किस जनपद की नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य किया जाता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली में। तो नीति घाटी दोस्तों चमोली में है। प्रश्न आता है कि नीति घाटी किस जनपद में है, तो चमोली में है। और तो नीति घाटी में दोस्तों किया जाता है बगड़वाल नृत्य, तो ये आपको याद रखना है, चमोली जनपद में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों चमोली में, पिथौरागढ़ में बहुत सारी घाटियाँ, और भी जनपद में बहुत सारी घाटियाँ हैं, जैसे उत्तरकाशी में भी आपको घाटियाँ मिलेंगी। जैसे दोस्तों चमोली में एक तो नीति घाटी होगी, निजमुला घाटी है वहाँ, सोल घाटी है, और अपनी दोस्तों फूलू की घाटी, कौन भूल सकता है, सभी को याद है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से जय विजय नामक पर्वत कहाँ स्थित है? इस तरह का प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय विजय। दोस्तों जो पर्वत है ये आपको देखने को मिलेंगे चमोली में, विष्णु प्रयाग। दोस्तों विष्णु प्रयाग चमोली में है, तो विष्णु प्रयाग के समीप आपको देखने को मिलेंगे। विष्णु प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वंशी नारायण मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो वंशी नारायण मंदिर दोस्तों, पहली बात दोस्तों ये चमोली में है। अब नेलांग घाटी दोस्तों, ये नेलांग घाटी तो उत्तरकाशी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशी नारायण मंदिर किस घाटी में है? तो उर्गम घाटी दोस्तों चमोली में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे दर्रे हैं और कोई ना कोई दर्रे दोस्तों, पर्वत, ताल, कुंड, दोस्तों इनसे प्रश्न जरूर बनता है। सलसला दर्रा किस जनपद में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तो इस तरह से प्रश्न आएगा कि ये दर्रा किस जनपद में है, एक इस तरह से प्रश्न आएगा कि ये किसके बीच है, जैसे तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच, तिब्बत चमोली के बीच, या फिर उत्तरकाशी चमोली के बीच, पिथौरागढ़ चंपावत के बीच। दोस्तों इस तरह से आएगा, या फिर बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच दर्रे किसके बीच है, या फिर इनमें से आएगा कि जैसे जो यहाँ पर प्रश्न है, या फिर आएगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी आ सकता है। जो भी दोस्तों दर्रे दिए हुए हैं परीक्षा वाणी में या अन्य किताबों में, तो आपको दोस्तों जरूर से देख लेना एक बार एग्जाम से पहले। तो सलसला दर्रा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चमोली में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। सलसला दर्रा दोस्तों ये कहाँ है, ये है चमोली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नीति एवं माणा के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? दोस्तों नीति एवं माणा घाटी के बीच दोस्तों कौन सा पर्वत है, ये आपको बताना। अब देखिए माउंट एवरेस्ट है, तो देखते दोस्तों ये ऑप्शन आपको हटा देना है। नील एवं बिलु पर्वत दोस्तों हरिद्वार में है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गौरी पर्वत। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों चमोली में ही है गौरी पर्वत। बाकी जो नीति एवं माणा ये भी चमोली में ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गौरी पर्वत किस जनपद में स्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गौरी पर्वत, अभी हमने देखा था, ये है चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। उत्तरकाशी में दोस्तों श्रीकंठ पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है। श्रीकंठ पर्वत है, वरुणावत पर्वत है, ऐरावत पर्वत है, बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी में। चमोली में दोस्तों जो सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी, कई बार परीक्षा में आता है, कामेट है, बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे चमोली में। अगला प्रश्न है, मलारी के समीप दोस्तों, जो ये मलारी है ये भी चमोली में ही है, तो मलारी के समीप चौफिट शिखर किस जिले में है? दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, फ्रैंक एस स्माइथ ने किस घाटी की खोज की थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। फ्रैंक स्मिथ दोस्तों किस घाटी की खोज की थी, तो ये हो जाएगा फूलू की घाटी, चमोली की दोस्तों खोज की थी, ये आपको याद रखना है। पिंडर घाटी दोस्तों ये भी चमोली में ही है। चिनाब घाटी दोस्तों ये भी चमोली में है, दूसरी फूलू की घाटी इसको कहा जाता है। नेलांग घाटी दोस्तों उत्तरकाशी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चमोली में स्थित नर एवं नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक हैं? नर यानी कि दोस्तों हो जाएंगे कौन, अर्जुन, और नारायण दोस्तों कौन, भगवान विष्णु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर, अर्जुन और नारायण विष्णु। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माना दर्रा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, बच्चे बच्चे को ये पता है कि माना दर्रा दोस्तों ये कहाँ है। ये दोस्तों
चमोली में, चमोली ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुन कुन खाल दर्रा निम्न में से, कुन कुन खाल दर्रा बहुत से अभ्यर्थियों के लिए नया है होगा और बहुत से अभ्यर्थियों के लिए कई बार इसे पढ़ चुके होंगे जो अनुभवी हैं। तो कुन कुन खाल दर्रा दोस्तों ये भी कहाँ है, ये भी हो जाएगा चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बाली दर्रा कहाँ है, वहां पर दोस्तों प्रश्न जैसे ऑप्शन होगा बाली दर्रा इस कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कल्पनाथ या फिर यमुनोत्री। तो बाली दर्रा दोस्तों कहाँ है, यह है आपका यमुनोत्री में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, फूलों की घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है, नर एवं नारायण, नील एवं बिल्व। दोस्तों ये तो होगा नहीं क्योंकि ये हरिद्वार में तो यहाँ पर दूर हो गया है। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पर नर एवं गंधमादन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो फूलों की घाटी है वो है नर एवं गंधमादन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है टंकण पर्वत निम्न में से स्थित है, ये आपको बताना है। टंकण पर्वत दोस्तों ये कहाँ स्थित है, दोस्तों ये भी चमोली में है टंकण पर्वत। चमोली का दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको याद रखना है, टंकण पर्वत तो ये है, जनपद आएगा तो चमोली, बाकी बद्रीनाथ आपको याद ही रखना है कि टंकण पर्वत कहाँ है, तो बद्रीनाथ चमोली में। अगला प्रश्न है नीलकंठ पर्वत किस जनपद में स्थित है। नीलकंठ पर्वत दोस्तों ये पूछा गया था परीक्षा में। तो नीलकंठ पर्वत दोस्तों इसको कहा जाता है गढ़वाल क्वीन, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल क्वीन दोस्तों इसे कहा जाता है। 65-97 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, 6597 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो नीलकंठ दोस्तों ये भी हो जाएगा चमोली में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है किस पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था नीलकंठ पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्व पर्वत, नील पर्वत दोस्तों ये हो जाए कहाँ है, हरिद्वार में है। क्रौंच पर्वत दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है हापला घाटी किस जनपद में स्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। हापला घाटी दोस्तों ये कहाँ है, ये है चमोली में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में हाथी पर्वत किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। तो हाथी पर्वत दोस्तों ये कहाँ है, ये है दोस्तों जोशीमठ चमोली में। तो जोशीमठ चमोली में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हाथी पर्वत। अगर दोस्तों एग्जाम में आता है कि हाथी पांव पर्वत, दोस्तों हाथी पांव पर्वत दोस्तों, हाथी पांव दोस्तों जैसे एक रोग होता है कि मतलब पांव जैसे अगर कुछ होता है तो बहुत बड़ा दोस्तों फूल जाता हो, देखा होगा आपने। तो हाथी पांव पर्वत दोस्तों ये कहाँ है मसूरी में, और हाथी पर्वत दोस्तों ये कहाँ है, ये हो जाएगा चमोली के जोशीमठ में। अगला प्रश्न है निजमुला घाटी स्थित है, दोस्तों बन सकता है परीक्षा में। तो निजमुला घाटी दोस्तों ये भी कहाँ है, चमोली में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी स्थित है। तो नंदा देवी पश्चिमी दोस्तों जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी दोस्तों कहाँ है, चमोली में है। ऊंचाई कितनी दोस्तों, अगला प्रश्न ऊंचाई से संबंधित है। तो नंदा देवी पर्वत की दोस्तों ऊंचाई कितनी है, ये हो जाएगा 78-17 है। कहीं पर दोस्तों 78-16 भी आपको देखने को मिलेगा, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। 78-17 दोस्तों आपको बिल्कुल सही टिक करना है। 78-17 नहीं दोस्तों, तब आप 16 भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 78-17 एग्जाम में तो वही आपको टिक करना है पहले। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जैसे है कि नंदा देवी पश्चिमी, दोस्तों जो नंदा देवी पश्चिमी है उसकी ऊंचाई तो ये है 78-17, और नंदा देवी दोस्तों जो पूर्वी है उसकी है 74-34। नंदा देवी पूर्वी की है 74-34, ये भी चमोली में ही है। अगला प्रश्न है अब यहाँ पर दोस्तों कुछ पर्वत दिए हुए हैं, उनकी ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है, इनको यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। कामेट दोस्तों इसकी ऊंचाई है 77-56। एक नंबर के लिए सीधे सीधे प्रश्न बनता है एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों 3 एक ऑप्शन, दोस्तों ये देखिए 2 ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे गए। कामेट दोस्तों 77-56 है। माणा की दोस्तों जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 72-72, माणा की 72-72 है। सतोपंथी दोस्तों चमोली में है, सभी के सभी पर्वत दोस्तों ये चमोली में है। सतोपंथी की दोस्तों 70-84 है। त्रिशूल की दोस्तों ये है 71-20। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा
फिलहाल दोस्तों आपको ऑप्शन याद नहीं रखना है, इनकी ऊंचाई आपको जरूर से याद रखना है। कामेट एक बार फिर से याद रखिए 77-56 मीटर इसकी ऊंचाई है। माणा की दोस्तों 72-72 है। सतोपंथ पर्वत की दोस्तों जो ऊंचाई है ये है 70-84। त्रिशूल पर्वत की 71-20। दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पर्वतों में से चमोली जनपद में स्थित पर्वत है। तो दूनागिरी पर्वत, दूनागिरी ग्लेशियर दोस्तों ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? चमोली में। नंदा घुंघुटी पर्वत दोस्तों ये भी चमोली में है। नीलकंठ पर्वत दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, गढ़वाल क्वीन इसे कहा जाता है। 65-97 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मुकुट पर्वत किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पर आपको बताना है मुकुट पर्वत दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों ये भी चमोली में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चमोली में स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अब यहां पर आपको बताना है हाथी पर्वत की दोस्तों ऊंचाई कितनी है, जो कहां स्थित है दोस्तों? चमोली में। 67-27 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। 59-65 में दोस्तों ये है गढ़वाल क्वीन दोस्तों जिसे कहा जाता है नीलकंठ पर्वत की। तो हाथी पर्वत की दोस्तों ऊंचाई कितनी है? 67-27 मीटर, 6727 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नर एवं गंधमादन पर्वत किस जिले में है? ये यहाँ पर आपको बताना है। नर एवं गंधमादन पर्वत दोस्तों ये भी कहाँ है? चमोली में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, स्लीपिंग लेडी पर्वत स्थित है दोस्तों। जो स्लीपिंग लेडी पर्वत है ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है? जोशीमठ में है। जोशीमठ चमोली में। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नर एवं नारायण पर्वत। तो नर एवं नारायण पर्वत दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है। ये है दोस्तों चमोली में। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। नर पर्वत 58-31 मीटर, नारायण पर्वत 59-65 मीटर और नंदा देवी पर्वत 77-56 मीटर। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही है। तो नंदा देवी पर्वत दोस्तों ये तो 77-56 दोस्तों ये तो कामेट का है, ये यहां पर गलत है। कामेट की दोस्तों ऊंचाई कितनी है? ये है 77-56 मीटर। नर पर्वत की ऊंचाई दोस्तों ये 58-31 मीटर है, बिल्कुल सही है। और नारायण पर्वत की दोस्तों जो ऊंचाई है ये है 59-65 मीटर, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी पर्वत दोस्तों ये है 78-17 और दोस्तों 77-56 दी हुई है ये है कामेट की। तो सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की रानी नाम से किस पर्वत चोटी को जाना जाता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलकंठ चोटी। नीलकंठ पर्वत को दोस्तों कहा जाता है गढ़वाल क्वीन, गढ़वाल की रानी। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ दर्रे दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये दर्रे कहाँ स्थित हैं। नीति, किंगरी बिंगरी, माड़ा डुंगरी ला दोस्तों ये कहाँ स्थित हैं? ये सभी के सभी दोस्तों जो दर्रे यहाँ पर दिए हुए हैं, नीति, किंगरी, माड़ा डुंगरी ला, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे चमोली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पर दोस्तों अभी एक प्रश्न दोस्तों आपने देखा था शुरुआत में ही कि सलसला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? सलसला दर्रा किस जनपद में दोस्तों? वो चमोली में था। अब यहाँ पर आपको बताना है, 3 दर्रे यहाँ पर दिए, देखिए सलसला दर्रा है, चोर होती है और बालचा। ये किसके बीच है दोस्तों? उत्तरकाशी में तो है नहीं, अभी हमने देखा था। चमोलिया पिथौरागढ़ या फिर चमोलिया तिब्बत। तो ये यहाँ पर आपको बताने हैं, 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बालचा, चोर होती और सलसला दर्रा दोस्तों ये चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, बालचा, चोर होती और सलसला दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। लातूधुरा 1 नंबर के लिए दोस्तों आ गया कि अभी दोस्तों मैंने चलो ये हटा दिए, अब ये प्रश्न आ गया कि लातूधुरा दर्रा किसके बीच स्थित है? किन जनपदों के बीच स्थित है? किन जनपदों के मध्य स्थित है
लातूधुरा दर्रा। आपके ऑप्शन ये है, ऐसे प्रश्न आ सकता है, या फिर 2-3 दर्रे दे दिए एक साथ, या फिर आएगा कि बाराहोती। दोस्तों ये मैंने सारे हटा दिए कि बाराहोती दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है, किन दो जनपदों के बीच। जैसे जैसे यहाँ पर कालिंदी दर्रा किन दो जनपदों के मध्य है, तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बाराहोती किन दो जनपदों के मध्य स्थित है। दोस्तों प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो गलती आपको नहीं करनी है। लातूधुरा, टोपीधुंगा, मारचोक, बाराहोती दर्रे किन जनपदों के मध्य हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको याद रख लीजिए। लातूधुरा है, टोपीधुंगा, मारचोक, बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ के बीच हैं। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कालिंदी दर्रा किन दो जनपदों के मध्य में है। कालिंदी दर्रा दोस्तों एक तो है उत्तरकाशी और चमोली के बीच है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच दोस्तों स्थित है कौन सा दर्रा, कालिंदी दर्रा। बिल्कुल आपको याद रखना है मोहजबानी। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद में स्थित द्वितीय फूलू की घाटी कौन सी है। फूलू की, वैली ऑफ फ्लावर फूलू की घाटी दोस्तों नहीं, सोल घाटी ये भी चमोली में ही है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ए और बी दोनों नहीं करना है। चिनाब घाटी दोस्तों चमोली में है, इसको दोस्तों कहा जाता है दूसरी फूलों की घाटी, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नंदूताल व स्वानुताल किस घाटी के समीप है। निजमुला घाटी चमोली, सोल घाटी चमोली, फूलू की घाटी आपको बताई है, चिनाब घाटी दोस्तों ये सभी के सभी चमोली में है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है किसके समीप है नंदूताल और स्वानुताल, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चिनाब घाटी के समीप है। अगला प्रश्न है, टिम्मरसैंण गुफा नामक धार्मिक स्थल किस जिले में है, ये यहाँ पर आपको बताना है। टिम्मरसैंण दोस्तों ये जो धार्मिक स्थल है ये कहाँ है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चमोली जनपद में, चमोली। अगला प्रश्न है, कौन सी घाटी चमोली में। दोस्तों नीति घाटी बिल्कुल है, निजमुला घाटी बिल्कुल है, सोल घाटी चमोली बिल्कुल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रूपगंगा घाटी में 1957 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी, यह घाटी है। तो रूपगंगा घाटी दोस्तों कहाँ है, चमोली में है। और यहाँ दोस्तों 1957 में, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 1957 में सर्वप्रथम यहाँ गंधक की खोज की गई थी। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोविंद घाट नामक स्थल है, तो गोविंद घाट दोस्तों ये कहाँ है, ये भी दोस्तों चमोली में। किन नदियों का संगम होता है गोविंद घाट में, ये दोस्तों आपका होमवर्क का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा गोविंद घाट में किन नदियों का संगम होता है। अगला प्रश्न है, जय विजय पर्वत किस प्रयाग में स्थित है। दोस्तों शुरुआत में हमने देखा था, तो जय विजय दोस्तों ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, माड़ा घाटी में रहने वाले भोटिया कौन से। दोस्तों जाड़ जो है ये उत्तरकाशी में रहती है, सौका दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डूनी रणपा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हेलंग घाटी, हेलंग घाटी का संबंध किस जनपद से। दोस्तों हेलंग घाटी का संबंध दोस्तों ये है चमोली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ पर दर्रे आपको बताने हैं, चमोली एवं तिब्बत के बीच, चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे, घाटरलिया दर्रा है, कोई दर्रा दोस्तों, कोई भी दर्रा है, कोई भी दर्रा है दोस्तों, कोई भी दर्रा, देखिए कोई दर्रा, तंजुम पास, ये भी दोस्तों तंजुम दर्रा है। तो घाटरलिया दर्रा, कोई दर्रा और तंजुम पास दोस्तों ये सभी के सभी हैं चमोली और तिब्बत के बीच, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शंभु एवं निशंभु। दोस्तों पहले मैं इसे शुंभ निशुंभ पढ़ता था, शायद हो सकता है आप में से कोई पढ़ता हो। दोस्तों ये शंभु निशंभु है, तो खैर आप तो अच्छा ही पढ़ते होंगे, लेकिन मैं जरूर इसको शुंभ निशुंभ पढ़ता था। तो ये है दोस्तों शंभु निशंभु नामक पर्वत किस जनपद में। दोस्तों ये भी कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी में है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तुंग शिखर, निम्न में उत्तुंग शिखर किस जनपद में है। तो उत्तुंग शिखर दोस्तों ये कहाँ है, ये दोस्तों पौड़ी में, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और शिखर स्टडी पॉइंट दोस्तों ये कहाँ है, ये दोस्तों अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, खैर ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं वैसे कह रहा हूँ। तो उत्तुंग शिखर दोस्तों याद रखिएगा पौड़ी में है। अगला प्रश्न है, निम्न में दिए गए स्थानों में पौड़ी में जनपद स्थित स्थान है। दोस्तों पौड़ी में आपको कामदाह माउंटेन, कामदाह पर्वत दोस्तों पौड़ी में है। गंगा वासुई घाटी ये भी पौड़ी में है। झिलमिल गुफा दोस्तों, झिलमिल गुफा ये भी पौड़ी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब झिलमिल दोस्तों यहाँ पर है, झिलमिल से दोस्तों कुछ और भी याद आ रहा है। एक दोस्तों क्या आ रहा है, झिलमिल ताल। झिलमिल ताल दोस्तों कहाँ है, चंपावत में। और झिलमिल दोस्तों जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये कहाँ है, झिलमिल। झिलमिल दोस्तों जो ये है हरिद्वार में, हरिद्वार। अगला प्रश्न है, निम्न में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र खरारी घाटी, खरारी घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी में है। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कामदा पर्वत किस जनपद में स्थित दोस्तों। यहाँ पर देखिए कामदा माउंटेन पौड़ी में था, उपयुक्त तो सभी पौड़ी में। तो कामदा पर्वत दोस्तों ये कहाँ है, पौड़ी में है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।